रुकने का क्या कारण है? जो टेंडर आया था वो भी स्थगित कर दिया गया है, या बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर क्या आप बोलते हैं? देखिए संवाददाता महोदय, हम तो यही जानते हैं कि आज़ादी से अब तक मुंगेर को झेलने का काम किया। वादा करते हैं, वादा को फेल कर देते हैं। ना तो यहाँ के सांसद और ना तो यहाँ का विधायक कभी मुंगेर पर कोई इंटरेस्ट लिया है। आप देखिए कृष्ण बाबू हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो मुंगेर गंगा पुल को उठा करके मोकामा ले गए, लेकिन कभी भी मुंगेर के विकास के विषय में किसी ने नहीं सोचा। चाहे डीपी यादव हो तो कहता था 73 पर मैं बाल जलवा दूंगा, वो भी गंगा पुल मुंगेर में बना, वो एनडीए के रीजन में, अटल बिहारी वाजपेयी के रीजन में। लेकिन आज मुझे इस बात को सोचते हैं कि जब हमारे सांसद बनकर यहाँ से जाते हैं, वादा लंबी लंबी करती है, लेकिन मुंगेर शहर को टपका बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका है। ना तो यहाँ की सांसद है, ना यहाँ के विधायक सिर्फ अपने भाई भतीजा परिवार के लिए, ये बड़े बड़े अपनी जाति को ठेकेदारी के लिए, लेकिन किसी भी आज तक मुंगेर का एक उद्योग आना चाहिए। आप जानते होंगे कि गैन फैक्ट्री से लाखों आदमी की पेट चलता था, वो गैन फैक्ट्री बंद हो गया। आप जानते हैं रेलवे कारखाना ठप पड़ गया। एक का विकास है क्या? और मुंगेर शहर में जो रोड सड़क भी था, उसको सड़क में गड्ढा कर दिया। अब देखिए आज के डेट में मकसदपुर क्षेत्र में जाइए, क्या कोई ठेला वाला टोटो वाला जाना नहीं चाहता, अगर जाता है तो 30 रुपया 40 रुपया लेता है। ये बताइए कहाँ का है? सांसद महोदय 1000 बार वहां गए, ध्यान नहीं पड़े। वहां के विधायक का ऑफिस है, भाजपा कार्यालय, लेकिन वहां सूझा नहीं कि रोड का क्या स्थिति है। वहां भाजपा कार्यालय है तो भी नहीं किसी को सूझा। वहां कई प्रभारी गए हमारे साथ, लेकिन किसी को भी आंख में यह नहीं समझ में आया कि वो रोड बनना चाहिए न बनना चाहिए। आज एक बात सोचा जाए, अगर कुटीर उद्योग भी खोलता तो यहाँ के नौजवान बेरोजगार आज रोजगार लेता। एक खाली करना क्या है? सबसे बड़ा रोजगार अपने भाई भतीजा को नौकरी देना, अति जाकर के गैस एजेंसी खोलवाना। इसलिए यहाँ के विधायक बन के जाते हैं, यहाँ के सांसद बन के जाते हैं। जो वर्कर काम करता है उस वर्कर को कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो एनडीए का हो चाहे आपका। मैं लगातार बता सकता हूं कि सब दिन ज्यादा से ज्यादा अधिक एनडीए ही रहा है मुंगेर में। सांसद विधायक जीतकर राजद के रीजन में आप देखे होंगे कि क्या स्थिति था। आज लालू जी की बेटा देश पे क्या कर रहा है? वो झूठा वादा माँ बहन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि हरियाणा में कैसे सरकार बनी, वहां कैसे बनेंगे। अरे भैया पहले बलात्कार का रोजगार तो एसपीजी बंद कीजिए। आप जो बैठ करके जो परीक्षा में लीकेज कराते हैं उसको तो बंद कीजिए। आप बिहार का विनाश करने का आप ही का परिवार का देन है, आपके पिताजी का देन है। आप नीतीश कुमार को कहते हैं आग सेकने के लिए जाता है। अरे आपके पिताजी क्या क्या आप पूर्व में देखिए ना, कई महिला सांसद के साथ क्या क्या था, वो भी दिन देखिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ के सांसद और विधायक महोदय को, क्या आपने जो भी वादा करते हैं कोई पूरा करने की बात नहीं करते हैं। और आज नया साल के निर्माण में अगर है कोई सांसद और विधायक का, तो कुछ निर्णय लेकर मुंगेर का विकास, शहर का विकास के बात बताइए। मुंगेर शहर का व्यवसायी उजर उजर के लोग जा रहा है, एक भी बताइए कि विकास में कोई काम हो रहा है। विकास किसकी हो रही है? यहाँ जो जीत के जाता है, जितने तक कहते हैं वादा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं पैर जोड़ते हैं, कहता है हमने विकास करने जा रहे हैं, लेकिन सारा विकास उसके घर का हो रहा है, उसका परिवार का हो रहा है। इन लोगों को देखिए कि क्या क्या कल कितना उनकी था औकात, आज देखिए उसकी कितनी औकात है। इस पर इसकी भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से आपने पेंशन को हटाया है, उसी ढंग से सांसद और विधायक का पेंशन और ये जो 10% 5% लेना किया है, इस सबको बंद कीजिए, तभी विकास का बात हो सकता, तभी कार्यकर्ता का वैल्यू हो सकता। जय भारत। कृष्णा जी, आप वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के,
ये मुंगेर की जनता आपके बदगलाने वाली भाषण में क्यों आवे? केंद्र में भी आपकी सरकार, बिहार में भी भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार, और फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ रोड का विकास नहीं हुआ, शिक्षा का विकास नहीं हुआ, स्वास्थ्य का विकास नहीं हुआ। आखिर में ये जो जनता है भोली भाली है, ये इलेक्शन के समय में आप लोग क्यों कहने लगते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन 5 सालों में आप क्या किए? देखिए, हम तो एनडीए के कार्यकर्ता रहते हुए भी हमने आप स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमारी जनता ने विश्वास में देते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट। हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं, लेकिन नेता जाने के बाद वहाँ क्या बदलाव कर जाता है, वो अपने भाई भतीजा में लपट जाते हैं। इस पर तो हमारा कहना है, निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी के रीजन में पूरे देश का तरक्की हुई है, देश का बदलाव हुई है, देश के संविधान पर बात हुई है। अब ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी मन में मनसा ही नहीं है कि हम आपको पता होगा, किसी मुंगेर ने पूरे भारत के अंदर में मुंगेर एक बहुत बड़ा था, आज इससे कई जिला अलग हो गया, लखीसराय अलग हो गया, आज हमसे शेखपुरा अलग हो गया, आज जम्मू अलग हो गया। आज क्या कारण है कि हमारा नेता का मनोबल कमजोर था। आज जो हम मुंगेर से जीत के जाते हैं, वो मुंगेर के प्रति न सोचते, अपने परिवार के प्रति सोचते हैं। आप सोच सकते हैं कि राजो सिंह यहाँ से सब चीज उठा के लेके चला गया, लेकिन आज मेरे यहाँ के कोई विधायक और सांसद के कलिया में ताकत नहीं है कि मुंगेर का शहर के अंदर में एक आवेगा झुंझुना टमा देगा, ये किया वो किया, झूठ। ये जो भी किया अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल हो रखा हुआ, और जो भी विकास का। लेकिन आज के था, हम यही मुंगेर की जनता को कहना चाहेंगे कि एक बार पुनः विचार करें, जो आपको धोखा दे आप उसको वहां से विदा कीजिए। मैं यही कहने के लिए तैयार हूँ। कृष्णा मंडल जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपकी यहाँ पर बहुत अच्छा ग्लानी रहा है। ग्लानी ये रहा है कि आपने एक संकल्प लिया था कि जब तक मुंगेर गंगा पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक आप चप्पल नहीं पहनेंगे, और वो सिद्ध करके दिखाया। क्या मुंगेर की जनता एक बार आप पर विश्वास करके मुंगेर की विकास की बागडोर आपके कंधे देना चाहेगी? तो 2025 में आप उनके विश्वास पे खड़े उतर कर भाग अजमाएंगे मुंगेर विधानसभा से? देखिए, मुंगेर की जनता का जब से मैं 80 से अब तक राजनीति किया हूँ, जनता का हर समस्या को लड़ा हूँ, और मैं निष्पक्ष रूप में आज तक मैं पार्टी से भी नहीं मांगा हूँ कुछ, और न हम किसी से मांगे हैं। और हम अपना ईमानदारी पूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और हर लड़ाई लड़ते रहते हैं। अगर मुंगेर की जनता की इच्छा होगी कि कृष्णा मंडल को सेवा करने की मौका देगा तो मैं निश्चित में करूँगा। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर नहीं करूँगा तो 5 वर्ष में कुत्ता की तरफ फेंक देने का काम करेगा जनता, में विश्वास देता हूँ। प्रसाद यादव हैं, हर जिला में जाकर संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, और जहां तक कि ललन सिंह का भी कहना है 15 साल उनके परिवार सत्ता में रहे और तब भी उसमें नहीं किए। ठीक है, वो रोजगार को लेकर जो हर जिला में जा रहे हैं, इस पर आपकी सत्ता क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार की बात कहे तो हमारे माननीय लालू प्रसाद जी लगातार 20 वर्ष तक राज किए। उनकी माँ 5 वर्ष तक राज किए, राबड़ी देवी जी। उस समय उसको विकास नहीं सूझा था, वह पूरे बिहार का विनाश करने के लिए जंगल राज का निर्माण किया था। आज उसी के पिता बेटा कहा था कि हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने 10 लाख का नौकरी देंगे। क्या उन्होंने दिया नौकरी? अभी आपने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुई, वादा जनता भाजपा किया, और हरियाणा में चुनाव में जब बोला तो आज उसी का उदाहरण उन्होंने देने गया कि हमने यह पेंशन देंगे, तो हम यह करने जा रहे हैं, तो हम महिला माता है। अरे ये सब ढकोसला मत करो, फिर से जंगल राज वापस नहीं आने वाला है। नरेंद्र मोदी के विश्वास पर बिहार में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और विश्वास रखिए कि जिस ढंग से आज हरियाणा का विकास हुआ है, महाराष्ट्र का विकास हुआ है, जिस ढंग से आपका कई राज्य में राजस्थान का विकास हुआ है, तो मैं विश्वास करता हूं कि बिहार का भी विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। ये पूर्ण रूप में विश्वास है। और जो भाजपा कार्यकर्ता कैडर है, विश्वासी कैडर है, वह कैडर ने विश्वास का बताएंगे कि बिहार में विकास होगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। और टीएसपी और कहीं से आने जाने वाला नहीं है। अब जंगल राज का निर्माण नहीं होने वाला है, मुझे पूरे विश्वास। आपको पता होगा कि अभी जब शिक्षा में परीक्षा देने गया था, उसमें हमारे टीएसपी जी का भी हाथ है लीक करवाने में पेपर, इसलिए इसकी भी सजा होगी।